हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिसोदिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेबल के फील्ड को यूनिक बना सकते हैं जिससे कि उसमें डुप्लीकेट एंट्री ना हो पाए। सबसे पहले हम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, माइस्क्ल सर्वर। ठीक है, मैं जैम्प यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास पहले से ही माइस्क्ल सर्वर है और आपके पास जो हो वो यूज कर सकते हैं आप। तो हम मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, कनेक्शन तो बार बार वीडियो में बना चुका हूँ कैसे हम लोकल होस्ट से कनेक्ट करेंगे माइस्क्ल सर्वर से। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट को तो ये हमें पहले से ही कई वीडियो में बताया और मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ मैं डेटा को सेलेक्ट कर चुका हूँ और अब मैं शो टेबल्स कमांड यूज कर रहा हूँ जिससे मुझे टेबल पता चल जाए कौन कौन सी है। ठीक है, ये टेबल्स है मेरे पास। ठीक है, मैं डेटा माई एसक्यूएल सीएमडी नाम का डेटाबेस है उसमें मैं। ठीक है, अब ऐसा कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक टेबल सेलेक्ट करके देख लेते हैं ए बी सी। तो ए बी सी के अंदर ये सब है। देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज थी, जैसे आपने देखा यहाँ 1 1 की 2 एंट्री हो रही है और ये 5 5 की 2 है। जो हमने पहले वीडियो में देखा था, एक वीडियो में, कि यहाँ डुप्लीकेट एंट्री हो जा रही थी हमारी। ठीक है, हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री ना हो, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट पर जब काम करोगे तो डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक यूनिक की आपको देनी पड़ेगी जिससे धोखे से भी अगर आपको आप डुप्लीकेट एंट्री डालें तो वो ना हो पाए। ठीक है, एरर देती हो। तो मैं इसको ट्रंकेट कर लेता हूँ। ट्रंकेटेड कमांड है जो टेबल के सारा डेटा डिलीट कर देगा। ठीक है, टेबल का जो सारा डेटा होता है वो डिलीट कर देगा, मतलब टेबल खाली हो जाती है। टेबल डिलीट नहीं होगी, टेबल तो बनी रहेगी जैसे है, बस उसका डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। देखिए यहाँ डिलीट हो चुका है, जीरो रो अफेक्टेड आ रहा है। यहाँ पे कोई भी देखिए कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई भी फील्ड, मतलब कि वो टेबल खाली हो गई। सो टेबल देखिए, टेबल हमारे पास है, टेबल डिलीट नहीं होगी ट्रंकेट से। ट्रंकेट से जो टेबल का डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कर लेते हैं कि डिस्क्राइब करके देख लेते हैं स्ट्रक्चर एक बार। ये देखिए यहाँ मैं चाह रहा था इस टेबल के फील्ड को डिलीट करके और यहाँ यूनिक की लगाऊं, पर ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। आप नए तो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको बनाऊंगा तो मुझे ऑल्ट कमांड यूज करना पड़ेगा, वो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन कर देगा आपको। मैं चाहता हूँ कि चलिए इसको छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं दूसरी टेबल बना लेते हैं, एक नई शो टेबल्स। ठीक है, तो ऐसा करते हैं एक नई टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ये बेटर होगा जो नए लोग हैं उनके लिए। तो क्रिएट टेबल, एक पर्सन नाम की टेबल बनाते हैं और उसमें एक आईडी ले लेते हैं, फर्स्ट नेम लेते हैं और लास्ट नेम। तो दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये बहुत सारे लोगों के पास वीडियो जाए और उनको ये बेसिक मिल जाए। तो देखिए हमने यहाँ एफ ले लेते हैं, एक हमने आईडी ले लिया और एक एफ नेम और एक लास्ट नेम एल नेम। तो जो नेम है दोनों ये हम वार चार्ट ले लेते हैं या वार कैर, जो भी आप कहना चाहते हैं। लेकिन ये जो आईडी है शुरू में जो इंट लिया है मैंने, मैं चाहता हूँ कि ये डुप्लीकेट ना हो। जैसे पहले देखा था हमने, ये आईडी जो है डुप्लीकेट हो जाती थी, मतलब 1 1 2 बार हो गया था, 5 इसमें। तो बस इसी को हमें रोकना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। कॉन्स्टेंट्स वगैरह आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो यहाँ हम यूज करें यूनिक। यूनिक का मतलब होता है एक, सिर्फ एक, मतलब एक तरह का एक ही होगा। अगर इसमें वन नंबर वन होगा, अगर इसमें इंट, अगर इंटीजर वन नाम का है, आईडी अगर वन वन है, आईडी वन, तो वो दोबारा वन से आईडी नहीं बनेगी। अगर 5 है तो 5 से दोबारा आईडी नहीं बनेगी। तो यहाँ में यूनिक, याद रखना यूनिक हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हमने ये देखिए हमारी ये टेबल बन चुकी है। अब यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं, शो कर लेते हैं टेबल। ये ठीक है, बन चुके हैं पर्सन। और यहाँ देख लेते हैं, डिस्क्राइब करके देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। यूनिक जो हमने की लगाई है वो यहाँ लगी है नहीं लगी है, ये हाँ यस ये काम करिए। देखिए हमने एक की दी थी यूनिक, वो यहाँ लगी है। देखो ये पूरा डिटेल दिया है स्ट्रक्चर, आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारे टेबल में क्या क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये काम तो इतना हो गया। तो अब हम इसमें डेटा एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इंसर्ट करना तो आपको आती है, पहले वीडियोस में देख चुके हैं। इंसर्ट इनटू पर्सन, टेबल का नाम और फिर वैल्यूज, ये सिंटैक्स होता है। तो दोस्तों ये जो
कमांड लाइन में आपको काम करना ही चाहिए, मैं तो कहूँगा काम करना चाहिए, इससे आपके सिंटैक्स जो है क्लियर होते हैं, लॉजिक क्लियर होता है थोड़ा, ठीक है ना, क्वेरीज वगैरह टिप्स पर आ जाती हैं। तो एक बार आपको ये करना चाहिए, अच्छा रहता है। आगे जाएंगे तो ये कमांड लाइन में आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा, शेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उससे फास्ट हो जाता है हमारा काम, बार बार ये ओपन नहीं करना पड़ता पी एच पी माई एडमिन। तो हम काफ़ी मतलब सारा तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक हम इससे हम सोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो देखिए ये हमने किया, देखिए ये एक डेटा सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट भी आपको आ गया करना। अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक डेटा और सेलेक्ट, मतलब इंसर्ट कर लेते हैं, सॉरी, एक डेटा और इंसर्ट कर लेते हैं और इसको फिर हम एंटर करेंगे तो एक डेटा और पड़ जाएगा, एंटर हो जाएगा। तो दोस्तों एक तो पहले से मैं थैंक यू वेरी मच बोलूँगा आपको कि आपने इतना कीमती समय जो है इस वीडियो के लिए निकाल रहे हैं, और हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं ताकि हम और वीडियो डालें, तो हमारा जो हौसला बढ़ेगा वो आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर से बढ़ेगा। तो देखिए यार दो, अब मैं चाहता हूँ कि जो आई डी वन पर है, आई डी वन पर मैं फिर से मैं एक डेटा गलती से मुझसे एंटर हो जाता है, लेकिन मैंने यूनिक की लगाई है तो शायद तो क्या होगा, यहाँ पर वो गलती से नहीं होगा, ये एरर दे देगा। ये देखिए इसने क्या, डुप्लीकेट एंट्री वन, जो आप वन ले रहे हैं ये एरर शो कर रहा है वन पर, ये डुप्लीकेट एंट्री है, आईडी है, आप डुप्लीकेट फोर की आईडी, ठीक है, डुप्लीकेट है ये एंट्री, उसने मना कर दिया। लेकिन पहले क्या होता था, वो अगर हम एंटर हो जाता तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेता, यानी कोई रिकॉर्ड एंटर हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि हमने यूनिक की दे दिया है। तो अब ठीक है, तो अब ये देखिए ये हमने ये शो हो रहा है कि मैंने यूनिक की तो लिया है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे डुप्लीकेट एंट्री होगी, ये डुप्लीकेट एंट्री नहीं होती है। आपने जो फील्ड पर यूनिक लगाया है वो डुप्लीकेट होगा वहां पर, एक नाम के कई लोग हो सकते हैं देश में, ठीक है, जब डेटा एंटर करता है तो एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, तो जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम हो सकता है, बट जो पहला फील्ड है वो यूनिक नहीं होगा, तो हम यूनिक से हम काम किया करेंगे, ठीक है। तो ये भी समझ गए आप, ये फोर्थ नंबर का हम डाल लेते हैं, रोहन सिंह, मतलब फोर्थ नंबर पर डालेंगे तो ये क्या कहेगा, वन रो इफेक्टिव हो रही है, देखिए यहाँ भी देख लिया मैंने फोर्थ, जो मैंने यूनिक की ली थी, आईडी ली थी, वो फोर नंबर का, वो देखिए यूनिक चल रहा है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उसका डेटा साहब वही है, ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट नहीं है, की एक हो सकती है जो हमने यूनिक लगाई है, यानी कि जैसे आपका आधार नंबर है वो सिर्फ एक ही आदमी का होगा, आपकी जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसमें एक नंबर होता है, वो सिर्फ आप ही का है, दूसरे का नहीं होता है, उसी से आपका डेटा निकलता है, बाकी जो अंदर लिखा है डेटा वो सेम हो सकता है, आधार पे जो नाम लिखा है वो सेम हो सकता है, एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन उसका जो नंबर होता है वो यूनिक होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक यूनिक की हमने लगाया है, तो ठीक है, तो यहाँ डुप्लीकेट जो कीज है वो नहीं बनेगी, यानी एंट्री नहीं होगी, एक पर्सन को, एक रिकॉर्ड को एक ही की मिल रहा है, उसको एक नंबर मिल रहा है, आप ये कह सकते हैं कि एक ही नंबर एक आदमी को दिया जा रहा है, ठीक है, उसको उसका डेटा है, जैसे आधार कार्ड होते हैं, वोटर आईडी कार्ड होते हैं,